नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, आपके लिए फिर से एक सेशन हाजिर हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं BHTC एग्ज़ाम 2023 जो आपके अगस्त मंथ में होने वाला है, उससे रिलेटिव आपका एक ऐसा वीडियो जो राजस्थान जीके से रिलेटिव है। इसमें हम बात करेंगे राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, चलिए आपके इन 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं तो बने रहे शुरुआत से लेकर अंत तक और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित हैं? तो उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, अलवर में। साथ ही साथ में आप अपना आंसर कमेंट में बताते रहना है कि राजस्थान में के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित हैं। तो ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित हैं। बी ऑप्शन जिसने भी दिया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सती माता का मंदिर किस जिले में है? तो झुंझुनू है, यहाँ पे सिक्कर कर देना, ठीक है। जयपुर है, अलवर है। तो सती माता का मंदिर है ये झुंझुनू जिले में है। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासतें हैं वो कौन सी हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भरतपुर हैं, धौलपुर हैं, अलवर हैं, बूंदी। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी है? तो वो आपकी रियासत हो जाएगी अलवर रियासत हो जाएगी, जो 1830 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में स्थित है, इस यहाँ पर किसकी समाधि स्थित है? ठीक है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी समाधि है? महाराणा प्रताप की, राणा सांगा की, राणा कुंभा की, या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी को अपना कमेंट में आंसर बताते रहता है। ठीक है, BHTC एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं, आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की समाधि स्थित है। जिसने भी बी ऑप्शन को किया है उसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित हैं? तो वन्य जीव पार्क में से एक सवाल तो ज़रूर आएगा कि ये किस जिले में स्थित हैं। काफ़ी बार ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कोटा जिले का प्रसिद्ध है। काफ़ी डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दर्रा कोटा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है, ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से जो पगड़ी है वो भी गिर जाती हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, कटारगढ़ दुर्ग के बारे में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में? तो ये कहा गया है जो कटारगढ़ दुर्ग है ये आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही स्थित है। ठीक है, इसके बारे में कहा गया है, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा शाखा हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, चित्तौड़गढ़ के आप सभी को पता है कि चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए थे महत्वपूर्ण, जो 1303 में पहला हुआ था। ठीक है, 1535 में दूसरा हुआ था, और 1567 में कौन सा हुआ था? तीसरा हुआ था। तो दूसरा पूछ रहा है तो 1535 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? सूर्यमल मिश्रण, चंद बरदाई, जयानक, गिरधर, आसिया। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था चंद बरदाई। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नांदड़ा क्या है? ये सिर्फ एक नाम है और बताना है कि ये है क्या। तो ये एक आभूषण है, औजार हैं, बर्तन हैं, या फिर वस्त्र हैं। क्या है ये? काफ़ी बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। तो नानड़ा क्या है? नानड़ा एक आदिवासी द्वारा पहना जाने वाला एक वस्त्र है। ठीक है, नानड़ा एक वस्त्र है जो आदिवासी द्वारा पहना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक देवी का मंदिर जहां चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं, किस देवी के माता के मंदिर में जो चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं, जहाँ चूहों की देवी के नाम से भी जाना जाता है? तो कैला देवी माता, दुर्गा माता, चामुंडा माता, करणी माता। तो आप सभी को पता ही होगा, तो वो आपकी करणी माता है जो देशनोक बीकानेर में यहाँ मंदिर बना हुआ है। वो चूहों के लिए बहुत अधिक संख्या में प्रसिद्ध है। बहुत अधिक संख्या में चूहे यहाँ पे निवास करते हैं। करणी माता देशनोक। कौन सा नगर तस्त्री नुमा बेसिन में बसा हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा नगर है वो तस्त्री नुमा बेसिन में बसा हुआ है? सभी को अपना आंसर कमेंट में बताते रहना है।
तो उदयपुर शहर है, उदयपुर नगर है, ये तश्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ है। बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऊन का घर किस जिले को कहा जाता है जहाँ पे सर्वाधिक ऊन उत्पादित होती है, इसलिए वहाँ के ऊन के घर कहा जाता है? तो जोधपुर को, जैसलमेर को, बीकानेर के, गंगानगर को। तो ये कहा जाता है आपका बीकानेर जिले को दोस्तों ऊन का घर कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा जिला है जो उत्तर में स्थित है? तो आपको दिशा से एक सवाल आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राजस्थान के सामान्य परिचय में से आता है। तो कौन सा जिला है जो उत्तर में स्थित है? तो गंगानगर है, बांसवाड़ा है, जैसलमेर है, धौलपुर है। तो आप सभी को पता ही होगा जो उत्तर में स्थित है वो गंगानगर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण में हो जाएगा बांसवाड़ा, ठीक है। पूर्व में हो जाएगा धौलपुर और पश्चिम में हो जाएगा आपका जैसलमेर, ठीक है। तो राजस्थान का जिला उत्तर में स्थित है वो आपका श्रीगंगानगर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल है, पाथल और पीतल काव्य के रचनाकार हैं? माघ, कन्हैयालाल सेठिया, केशवदास या फिर कवि कैलोल? पाथल और पीतल काव्य के रचनाकार कौन हैं? सभी को अपना आंसर बताते रहना है। तो चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया हैं, ये पाथल और पीतल काव्य के रचनाकार माने जाते हैं। पी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? कितने लाख में, कितने करोड़ में, कितने अरब या फिर कितने खरब में है? जनगणना 2011 के अनुसार पूछा गया है। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या है 6.6 करोड़ में है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि 6.85, लेकिन लगभग 6.86 के करीब है, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6.86 करोड़। अगले सवाल है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1927, 1727, 1627 या फिर 1527 ईस्वी में? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। जिसने भी किया है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। अगले सवाल है, नेत्रा किससे संबंधित है? नेत्रा क्या है? बैलगाड़ी से संबंधित है, क्या दही बिलोने से संबंधित है, और श्रृंगार से संबंधित या फिर पूजा करने से? नेत्रा किससे संबंधित? तो आपने सभी को पता ही होगा कि ये दही बिलोने से संबंधित है। क्या? नेत्रा, बी ऑप्शन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? प्रधानमंत्री के समक्ष, कैबिनेट मंत्री के समक्ष, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष या फिर उपराष्ट्रपति के समक्ष? तो राष्ट्रपति होता है वो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूल अधिकारों का जो उल्लेख है किया गया है किस भाग में किया गया है? तो आप सभी को पता होगा कि 6 मूल अधिकार है। कितने मूल अधिकार हैं? 6 हैं, ठीक है। इनका उल्लेख किए गए हैं वो संविधान के भाग 3 में किए गए हैं, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसलिए करेक्ट ऑप्शन। संविधान के भाग 3 में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश कब किया गया है? तो आप सभी को पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन के अनुसार 1976 में भारतीय मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है ये आप सभी को बताना है कमेंट में। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? वी.एस. दवे, डी.पी. गुप्ता, एम.एल. जोशी या फिर आई.डी. दुआ? राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो वो थे आपके आई.डी. दुआ, राजस्थान के पहले लोकायुक्त। डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे अधिक किसकी है? तो वो थी सबसे अधिक तो है जयपुर की। ये आंकड़ा कब का है? 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है आपका जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल में से हालांकि जैसलमेर सबसे बड़ा है, लेकिन जनसंख्या में सबसे छोटा जिला माना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। माना ही नहीं जाता है बल्कि है। सूर्य की सर्वाधिक जो तिरछी किरणें पड़ती हैं वो किस जिले पर पड़ती हैं? सूर्य की, ठीक है, सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं गंगानगर, बांसवाड़ा, उदयपुर और हनुमानगढ़। तो बात की जाए तो सीधी किरणें पड़ती हैं किसकी, किस पर? तो सीधी तो पड़ती हैं आपके बांसवाड़ा की, लेकिन तिरछी पड़ती हैं गंगानगर की, गंगानगर पर, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसीलिए राइट ऑप्शन। राणा सांगा का देहांत कब हुआ था? राणा सांगा का 1534, 1509, 1528, 1540 ईस्वी में। तो राणा सांगा ने 1509 ईस्वी से शासन करना प्रारंभ किया था और 1528 ईस्वी में देहांत हुआ था, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन, 1528 ईस्वी में।
आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न रहने वाला है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना। आगे भी आपको रेगुलर बेसिस पे BSTC की क्लासेस मिलती रहेंगे। तो जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है अन्नपूर्णा माता, नागनेशी माता, बाण माता, स्वांग्या माता। तो वो हो जाएगा आपके, देखिए जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी पूछा है तो वो आपके कौन से हो जाएगा, नागनेशी माता है, ये जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी हैं। बी ऑप्शन आज के इस सेशन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। काफ़ी अच्छा लगा होगा, इनको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।